हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा आपसे वैदिक ज्योतिष के एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में, रेट्रोग्रेड प्लैनेट या वक्री ग्रह। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एडवाइस दे दूंगा कि आप एक शांति से सुकून के साथ एक जगह बैठें, इस कंटेंट को कंज्यूम करें, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है अगर आप इसको चलते फिरते देखेंगे तो। इसको 2x में ना देखें, 1.5x पे ना देखें, नॉर्मल स्पीड पे देखें। हमारे आजकल दिमाग का डोपामीन रिसेप्टर से जल के राख हो चुका है, क्योंकि हमें जल्दी 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 मजे चाहिए, जल्दी जल्दी सब कुछ कंज्यूम करना है। अगर मैं इस रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में बात करूं, उससे पहले आपको एक और एडवाइस दे दूं कि आप मेरे साथ अगर वन ऑन वन कंसल्टेशन कॉल बुक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा। उससे आप मेरे साथ एक वन ऑन वन कंसल्टेशन कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट या हिंदी में वक्री है, ज्योतिष का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला कॉन्सेप्ट है। इससे हम बेसिक यही बताना चाह रहे हैं कि जब हम अर्थ से उस प्लैनेट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो ग्रह आगे बढ़ने की जगह पीछे जा रहे हैं। हम इन सबको पता है कि अपने ऑर्बिट में हर प्लैनेट घूमता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन ये अर्थ के रेफरेंस से ऐसा लगता है कि ये पीछे जा रहा है। और ये इस वजह से ये ग्रह अपने आप में बहुत ज्यादा पावर और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब इसको हम वन एक एक चीज पकड़ पकड़ के बात करें, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को हम ऑब्जर्व करते हैं तो दो ऐसे प्लैनेट्स होते हैं हमारे ज्योतिष में जो रेट्रोग्रेड कभी नहीं होते। पहला है हमारे सन एंड दूसरा है मून। क्योंकि ये लाइट एमिट करते हैं तो ये कभी रेट्रो नहीं होते। बाकी सारे ग्रह, वो चाहे मार्स हो, चाहे मरकरी हो, चाहे सैटर्न हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे वीनस हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे के सारे हमारे रेट्रोग्रेड होते हैं। आपकी आपकी कुंडली के हिसाब से डिपेंड करता है। हर कुंडली में अलग 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 कॉम्बिनेशन होते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब में लगी रहती है। इसके अपने आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेंगे और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उस हिसाब से बात करें तो आपके प्लैनेट में अगर मान लीजिए अ, आपका कोई ग्रह है जो 10th हाउस में रेट्रो है, तो वो 10th हाउस में रेट्रो होने की वजह से आपके 9th हाउस में भी इफेक्ट डालेगा, क्योंकि ये रेट्रो हो गया ना, पीछे आ गया है। तो पीछे होने की वजह से वहां उस हाउस पे भी इफेक्ट डालेगा। तो मान लीजिए आपका सैटर्न है, वो रेट्रो होके बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में रेट्रो होने की वजह से यहाँ जो 12th हाउस है वहां पर इफेक्ट डालेगा। तो आपकी सैटर्न होने की वजह से आपके फॉरेन ट्रैवल्स में, आपकी सेक्स लाइफ में, आपके बेड प्लेजर्स में, आपकी स्लीप में, इन सब में दिक्कत डालेगा और तरसाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ऑब्स्टिकल्स लाएगा। वैसे ही अगर मैं बात कर लूँ कोई और प्लैनेट के बारे में, तो अगर वीनस मान लीजिए रेट्रो हो गया आपका, तो ये रेट्रो होने की वजह से आर्ट में, ब्यूटी में, आपके लुक्स में, इन सब में ज़्यादा अ, आपको ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। ये सारे सेक्टर आपके ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन डिपेंड करेगा कि आपके ये वीनस कहाँ बैठा है, कौन से हाउस में बैठा है, उस हिसाब से ज़्यादा हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि किस सेक्टर में, किस जगह में लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी और किस जगह में लाइफ में ये कैसा एक्ट करेगा। अगर उसी राहु एंड केतु को पकड़े हम, दो एक्सिस प्लैनेट को हमारे, तो ये राहु एंड केतु को पकड़ने में हमें ये पता चलेगा कि ये कार्मिक जो बोझा है, कार्मिक जो प्रॉब्लम्स है, ये लेके आते हैं। तो ये मैंने बहुतों के चार्ट में ये रेट्रोग्रेड देखा है। हर सॉफ्टवेयर अपने अपने हिसाब से, अलग अलग साइन के हिसाब से ये प्लैनेट आपका रेट्रो है दिखाता है। लेकिन मेजोरिटी मैंने देखा है कि अगर आपके स्टार बना हुआ है किसी प्लैनेट के आगे, तो वो आपको रेट्रो है, वो सॉफ्टवेयर बताना चाह रहे हैं। तो राहु एंड केतु को तो मैंने बहुत सारे चार्ट्स में देखा है रेट्रोग्रेड होते हुए, वक्री होते हुए। क्योंकि ये कार्मिक पैटर्न होते हैं, कार्मिक लेके आते हैं अपना पुराने जन्म का जो कर्म आपका बकाया होता है या प्रॉब्लम देने वाला होता है, या कुछ कर्म जो आपने अच्छे किए हो वो इस समय भोगने को मिलेंगे, तो वो भी दिखाता है। अब दूसरे प्लैनेट्स की बात करें, अगर मार्स रेट्रो है, तो ये काफी डेंजर का मामला लगता है मुझे। जब भी मैं मार्स रेट्रो देखता हूँ तो मैंने अधिक गुस्सैल लोगों को देखा है इसमें। जब मार्स रेट्रो हो जाता है, अगर स्पेशली उसी की महादशा या अंतरदशा चलेगी, तो बहुत ज्यादा गुस्सैल बना देता है इंसान को और बहुत ज्यादा करेजियस, ब्रेवरी के साथ भर देता है। वैसे ही अगर हम दूसरे प्लैनेट्स की तरफ देखें, बढ़े जैसे जुपिटर की तरफ, अगर जुपिटर रेट्रो है तो ये आपको ना, जैसे अगर जुपिटर किसी का लग्न में बैठा है तो मैं बोलता हूँ कि ये पक्का थोड़ा मोटा हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर थोड़ा भारी है, बृहस्पति भारी है।
अगर लग्न में इसमें जुपिटर बैठा है लेकिन वो रेट्रो है, तो ये पतला होगा। उल्टा हो गया, एकदम उल्टा। जैसे ये उल्टा चलता है ना, उसके कुछ कुछ जो फीचर्स हैं, जो हाँ चीजें होने चाहिए थी, वो भी उल्टी हो जाती हैं। अब इस रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स में ये आपका अच्छा है या बुरा, वो आप मेरे साथ वन ऑन वन कंसल्टेशन में आएंगे तब मैं ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। पर इसके कुछ कुछ हम इसकी जो सोल्यूशन है उसके बारे में बात करें, तो अगर हम स्पेशली प्लैनेट्स के हिसाब से अलग अलग हम मुझे रेमेडीज देनी पड़ेंगी। लेकिन एक बेसिक रेमेडी है कि अगर सन आपका रेट्रो है, तो मैं बोलता हूँ कि सुबह सूर्य नमस्कार करो या सूर्य को जल चढ़ाओ। अगर आपके दूसरे प्लैनेट्स में प्रॉब्लम है, रेट्रोगेट है, तो वो मुझे अच्छे देख के समझ आएगा। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि रोज गायत्री मंत्र अगर आप पढ़ें सुबह उठ के, नहा धो के अच्छे से, आरती पारती मार के गायत्री मंत्र पढ़ें, तो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे आपको इस रेमेडी के फल देखने को मिलेंगे, फल अच्छे मिलेंगे इस रेमेडी से। अगर हम इसी रेट्रोगेट प्लैनेट्स के आगे बात करें, तो ये रेट्रोगेट प्लैनेट्स से आपको डरने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। हर एक कुंडली में अलग 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 तरीके से ये इफेक्ट डालता है। तो इसमें कभी भी मुझे ऐसा बोलने का मन नहीं हुआ कि अगर कोई चार्ट देख के डर रहा है, उसको डर लग रहा है अपने फ्यूचर से या प्रॉब्लम लग रही है, तो मेरे को लग रहा है वो या तो गलत तरीके से चार्ट देख रहा है या वो गलत तरीके से समझ रहा है। क्योंकि हम प्रॉब्लम्स पे फोकस करते रहेंगे ना, हमें सोल्यूशंस की तरफ जाना है, प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं। हर समय अगर हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे तो हम जीना मुश्किल हो जाएगा हमारा, क्योंकि लाइफ में हर जगह प्रॉब्लम आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। लेकिन हमें अगर सोल्यूशंस की तरफ जाए, जैसे मैं रेमेडीज की बात करी मैंने आपको, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का जाप करना, इन सब से आपके ओवरऑल प्लान्स अच्छे होते जाएंगे। अच्छे होते जाएंगे, इन्हीं की वजह से आपको लाइफ में अच्छे इफेक्ट्स भी मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो रेट्रोग्रेड के बारे में, बकरी ग्रह के बारे में, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं एक और बार बोलूँगा, अगर आप मेरे साथ वन ऑन वन कंसल्टेशन कॉल बुक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मेरे साथ तुरंत कॉल बुक कर सकते हैं। हमारी टीम आपको तुरंत रिस्पॉन्स देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।